सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में आज हम एनालिसिस करेंगे कि अगर कोई ब्लॉक हो जो किसी स्फेरिकल स्मूथ सरफेस के आउटसाइड पे रखा हो तो क्या होगा। इसमें क्या होगा, देखें ये क्या है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना m है और इस सरफेस पे म्यू बराबर 0 है। तो ये रखा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा सा पुश करके, बहुत हल्का सा पुश करके छोड़ दें तो क्या होगा, ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए यहां तक आएगा और उसके बाद वो इस सरफेस को छोड़ देगा और छोड़ के क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो मान लीजिए कि वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर क्या करता है, ये छोड़ देता है। तो जब ये इसको छोड़ेगा, इस सरफेस को जब ये छोड़ेगा तो वहां क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। जहां ये छोड़ेगा, मान लीजिए पॉइंट बी पे ये इसको लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। अब इसके कई केस बनेंगे, अभी उस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पॉइंट बी को कंसीडर करते हैं, एट पॉइंट बी, मतलब छोड़ने से ठीक पहले। देखें इस पे नॉर्मल रिएक्शन आउटसाइड लगेगा, इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा, यह एंगल कितना, थीटा। तो हम mg के दो कंपोनेंट करेंगे, कौन कौन, इधर आएगा आपका mg cos थीटा और इधर जाएगा mg sin थीटा। हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो नेट फोर्स mg cos थीटा, ये इधर है, नॉर्मल रिएक्शन आउटसाइड है तो माइनस होगा, बराबर m, यहां पे हम बेग इसका मान लें v, mv स्क्वायर बाई r। r क्या है, इस स्फेयर की रेडियस है। इसको इक्वेट कर लें, n बराबर क्या मिला, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। एक इक्वेशन ये मिल गया। अब क्या करेगा ये, अब मान लो अब ये यहां पहुंचा, इसने कितनी हाइट, ये कितना हाइट नीचे गिरा, h। अब देखें ये डिस्टेंस कितना होगा, r cos थीटा, पूरा डिस्टेंस कितना r, h बराबर क्या होगा, r माइनस r cos थीटा। इसको भी आप याद रखेंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम देखें a और b पे, इसको a इसको b माने हैं, a और b पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। a पर एनर्जी, a पे कितनी एनर्जी, मान ये रेस्ट पे है, अभी हम रेस्ट पे नहीं मान रहे हैं, मान लेते हैं कि यहां पे क्या है, इसकी वेलोसिटी u है। तो a को रेफरेंस लेवल मान के a पे कुल ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस लेवल माना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बराबर यहां पे कुल ऊर्जा, तो यहां पे वेलोसिटी हमने v मानी है तो हाफ mv स्क्वायर प्लस mg, h कितना, r 1 माइनस cos थीटा। अब देखें एक चीज जो यहां समझने वाली है वो ये है कि जब हमने इसको रेफरेंस लेवल माना, h कहां है, डाउनवर्ड्स है, नीचे है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब यहां से हम देखें m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको, u स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा। इसको भी हम याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, इसको हम इसलिए याद रखेंगे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पूछ रहा है और ये नहीं है कि वहां पे वो चीज ब्लॉक सरफेस को लीव कर रहा है, वहां की बात नहीं पूछ रहा, वो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पूछ रहा है, तो वहां पे भी हम वेलोसिटी इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें और जो नीचे से फेंक रहे थे उसमें क्या अंतर है, जब नीचे से हम फेंक रहे थे तो यहां माइनस था, अब ये ऊपर से फॉल डाउन हो रहा है तो क्या है, ये प्लस है। इतनी चीज हमको मिल गई। अब क्या हमको निकालना है कि कहां वो छोड़ेगा। अब देखिए इसमें एक चीज समझने की चीज है कि जैसे जैसे, देखिए जैसे यहां नॉर्मल रिएक्शन n, जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा, जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा, इस इक्वेशन से देखिए थीटा का मान बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटेगा। मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, जैसे जैसे ब्लॉक इस साइड पे मूव करेगा नॉर्मल रिएक्शन घटेगा
और जिस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा वो ब्लॉक उसी पॉइंट पे उस स्फेरिकल सरफेस को लीव कर देगा। तो जब लीव करेगा, व्हेन ब्लॉक लीव्स, तो क्या होगा, n इक्वल 0। अब n इसमें 0 कर दीजिए, n क्या करेंगे हम 0 कर देंगे। तो 0 करके देखें तो ये बना mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r बराबर 0। तो यहां से क्या मिला हमको, v बराबर या b स्क्वायर बराबर लिखें अंडर रूट जी आर cos थीटा। तो जहां पे वो ब्लॉक स्फीयर को लीव करेगा उस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट जी आर cos थीटा। अब हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की। कहां, जहां पे वो ब्लॉक सरफेस को छोड़ रहा है। अब यहां से n0 किया तो हमको ये मिला। अब एक इक्वेशन और था हम लोग पास में, वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, इस v की वैल्यू रख दें। तो v बराबर क्या हुआ, v स्क्वायर बराबर क्या हुआ, जी आर cos थीटा, ये बराबर हुआ u स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos। इसको हम इधर लेके आए तो ये बना 3gr cos थीटा बराबर u स्क्वायर प्लस 2gr। cos थीटा बराबर क्या मिला, u स्क्वायर प्लस 2gr बटे 3gr। तो ऐसा कहां होगा, ये थीटा वो एंगल है जहां पे ब्लॉक सरफेस को छोड़ दे रहा है, वहां का ये एंगल है। अब इसके हम 3 केस डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या हमको मिले, 3 इक्वेशन हमको मिले। एक हो गया cos थीटा बराबर 2gr प्लस u स्क्वायर बटे 3gr। ये किस जगह का है, जहां पे ब्लॉक लीव कर रहा है। अब देखिए इसमें केस नंबर 1, केस 1, अगर हम ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, ये स्लाइड करते 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 आएगा, फिर यहां ये छोड़ देगा। अब अगर हम थोड़ा ज्यादा स्पीड से इसको पुश करें तो ये क्या करेगा, यहीं तक स्लाइड करके छोड़ देगा। बहुत ज्यादा स्पीड से कर देंगे तो ये स्लाइड ही नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा। तो हम 3 देखते हैं। केस 1, अगर u बराबर 0, u बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत हल्का सा पुश करें आप तो कहां तक ये सरफेस को पकड़ के चलेगा, कहां तक ये स्लाइड करेगा। तो इसमें रखें u बराबर 0 रखें तो cos थीटा बराबर 2gr बटे 3gr। तो 2gr ये कैंसिल हो गया, आया 2 बटे 3। तो थीटा बराबर क्या मिला हमको, cos इनवर्स 2 बटे 3। ऐसी जगह अगर हम इसको हल्का सा पुश करके लगभग 0 वेलोसिटी, बहुत हल्का सा पुश करके अगर हम इसको छोड़ दें तो ये थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 एंगल पे, वर्टिकल से इतने एंगल पे ये सरफेस को छोड़ देगा, जो लगभग बनता है थीटा बराबर ये बनता है 48 डिग्री, 48.7 समथिंग, इतने डिग्री तक बनता है। ठीक, तो क्या इससे ज्यादा हो सकता है, नहीं ज्यादा हो सकता है। जैसे आप अगर वेलोसिटी कुछ देंगे तो और पहले छोड़ देगा, और ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो स्लाइड ही नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा। इतना समझ पाए। तो अब उस पॉइंट पे जहां पे अगर वेलोसिटी 0 आपने जब दिया तो जहां ये छोड़ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे छोड़ते समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो v स्क्वायर बराबर अभी आपने लिखा u स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा। तो u कितना है 0 प्लस 2gr cos थीटा कितना आया है 2 बटे 3, कितना बना ये 3 घन 3 माइनस 2 1 बटा 3। तो ये बना 2gr बाई 3। तो v बराबर अंडर रूट 2/3 और gr। तो जब वो सर्कल को या स्फीयर को जब वो लीव करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2/3 इंटू gr होगा। 2 चीजें हो गई, एक थीटा पूछता है, एक वेलोसिटी व्हाइल लीविंग पूछता है, और तीसरी चीज वो ये पूछता है कि कितनी गहराई तक जहां पे वो लीव करता है वो ऊंचाई कितनी है, ऊपर से, या उसकी गहराई कितनी है, या कितनी ऊंचाई तक वो फॉल हुआ। तो
आपको एक इक्वेशन हमने और बताया था कि H बराबर आर माइनस आर कास थीटा, आर माइनस आर कास थीटा 2/3, तो ये हो गया r/3, r/3। अब अगर टॉप से पूछ रहा है, बॉटम से पूछ रहा है, तो कितना होगा, कितनी ऊंचाई तक? आप देखेंगे ये हो गया r, ये r, ये r कास थीटा, यहां से अगर पूछ रहा है, ठीक, तब कितना बना, तब वो ऊंचाई h डैश बनेगी r प्लस r कास थीटा, r कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कास थीटा 2/3, तो ये हो गया 5/3r। मतलब लोएस्ट पॉइंट टॉप से बेस से वो 5/3 r ऊंचाई पे छोड़ देगा, या ऊपर से अगर देखेंगे आप r/3 गहराई पे छोड़ देगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको इसमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक h चाहिए, थीटा चाहिए और वेग चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे थीटा, कास थीटा निकालेंगे। थीटा अगर निकल गया तो सारी चीजें हमारी निकल जाएंगी। अभी आपको इसमें कैसा हम ट्रिक बता देंगे जिससे सब 4 लाइन में आंसर आ जाएगा उसका। केस नंबर 2 में क्या देखेंगे हम, अगर v मिनिमम √rg हो, v मिनिमम नहीं u मिनिमम लिख देते हैं, u मिनिमम कितना हो √rg। अगर यहां पे वेलोसिटी √rg के बराबर हो या कम हो तब ये इसको स्लाइड करके चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो अगर जब कभी कभी ये पूछा जाता है कि 5 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से उसको पुश किया गया, तो क्या वो स्लाइड करते हुए चलेगा या नहीं चलेगा। तो 2 में क्या हो गया, अगर u मिनिमम √rg है तो वो स्लाइड करते हुए जाएगा, स्लाइड करेगा। अगर u मिनिमम ग्रेटर देन √rg, अगर दिया गया वेग √rg से ज्यादा है तो क्या करेगा, तो स्लाइड नहीं करेगा, बल्कि तुरंत छोड़ देगा, तुरंत स्फीयर को छोड़ देगा। ठीक, स्लाइड नहीं करेगा, क्या करेगा, स्फीयर को छोड़ देगा। अब इसी में एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, फार्मूला लिख लीजिए कि cos थीटा बराबर n² + 2/3। n क्या है, देखिए n यहां पे जो वेग है ये u बराबर है n√rg, आप इसको याद रखें। u क्या है, n क्या है, एकदम अपर सरफेस पे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे u बराबर n√rg हो, n का मान कितना होना चाहिए, n का मान 1 से कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, अगर n का मान 1 से ज्यादा है तो ये स्लाइड नहीं करेगा, तुरंत छोड़ देगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, ये आप याद रखें। अभी देखिए इससे कई चीजें निकल जाएंगी। अब मान लीजिए यहां पे वेग कितना था, u बराबर 0, u बराबर 0 तो n बराबर भी क्या मिला, 0 मिला। तो इसमें n की जगह पे 0 रखें तो cos थीटा बराबर 2/3, वही आया जो अभी आपने पिछला निकाला था। अब इस पे आके कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस, हेमीस्फेरिकल बाउल रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, म्यू बराबर 0, स्मूथ है। एक ब्लॉक है जो यहां से फिसलना शुरू करता है। पूछ क्या रहा है, व्हेयर ब्लॉक लीव्स, ब्लॉक कहां छोड़ेगा। अब ब्लॉक कहां छोड़ेगा, ये क्या, u बराबर 0 दिया है। तो आप या तो ट्रेडिशनल मेथड से करें, पहले इक्वेशन लिखें, फिर क्या करें, नॉर्मल को 0 करें जैसे आप करते हुए आए हैं, या आप फार्मूला या ट्रिक यूज कर लें। देखें हमने आपको क्या लिखाया था कि जहां वो छोड़ेगा वो cos थीटा बराबर n² / 2 + 3, u कितना है, 0 है, तो u 0 तो n भी 0, तो ये बना 2/3 cos थीटा। तो जहां ये इसको लीप करेगा वो एंगल थीटा हो, कितना आया, 2/3। अब हमको क्या चाहिए, अब वो हमको क्या चाहिए, अब हमको h चाहिए। h बराबर आपको बताया था r - r cos थीटा। अगर आप भूल जाएं तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये r है,
तो ये हो गया आपका आर कास थीटा, पूरी दूरी आर है तो ये इतना हो गया एच आर माइनस आर कास थीटा। आर कितना दिया है, या आर हो गया आर गुणे आर कॉमन ले लीजिए तो ये बना 1 माइनस कास थीटा 3/2 आर, ये बना 1/3। आर कितना दिया 4 सेंटीमीटर, 4/3 1.33। ऊपर से 1.33 सेंटीमीटर की गहराई पर छोड़ेगा वो, ये मिल गया हमसे, ये पूछता। दूसरा वेग, वेलोसिटी भी, वेलोसिटी व्हाइल लिविंग, वेलोसिटी व्हाइल लिविंग, तो हमने क्या निकाला था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस कास थीटा। अब बार बार आप यही ना लिखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2gh, h हम निकाल चुके। यहां पे उसने वेलोसिटी दे रखी 1/2 √gr, कहा इसको वो छोड़ेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इस तरह करके है, n की जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे। n कितना 1/2। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि n का मान 1/2 ही होना चाहिए, n का मान 1 से कम होना चाहिए। तो कास थीटा बराबर हमने क्या लिखा, क्या हम जानते हैं n स्क्वायर प्लस 2/3। n स्क्वायर n की जगह कितना रखें 1/2, तो ये बना 1/4 प्लस 2/3, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 गुणे 3, 3 तिया 9, ये आ गया 3/4। कास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। कास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ठीक, ये हो गया कास थीटा। ये कहां का है, ये उस जगह का एंगल है वर्टिकल से जहां पे वो ब्लॉक इसको छोड़ेगा। अब हमको क्या चाहिए, h चाहिए, कितनी गहराई पे छोड़ेगा, h बराबर r माइनस आर कास थीटा। r कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कास थीटा 3/4, तो ये हो गया r/4। r/4 ये गहराई कितनी हो गई r/4, टॉप पॉइंट से r/4 नीचे वाले पॉइंट पे ये इसको लीव कर देगा। इतना समझ गए। अब वेलोसिटी, लीविंग वेलोसिटी पूछ ले, लीविंग वेलोसिटी, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। h क्या निकाला आपने r/4, यू स्क्वायर कितना 1/4, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा 2g, h कितना निकला r/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो गया 4 और ये हो गया 3gr, तो v स्क्वायर बराबर 3gr, तो v बराबर अंडर रूट 3gr/2। जब ये इस स्फीयर को छोड़ेगा उस वक्त उसका वेग इतना होगा अंडर रूट 3gr/2। तो ये 3 चीजें इसमें पूछता है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप लगा सकते हैं। याद है तो काम आपका इजी हो जाएगा, नहीं याद है काम तो थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, लेकिन निकल आएगा, ऐसा नहीं। तो इसको आप याद रखें, कास थीटा बराबर n स्क्वायर प्लस 2/3। जब नीचे से फेंका जा रहा था तब क्या था, कास थीटा बराबर n माइनस 2/3, तब ये था। n क्या था अंडर रूट gr, n इसके अंदर था, यहां बाहर आ गया, यहां कहा आ गया बाहर आ गया। कह रहा है ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, एक ब्लॉक है जो इसको r/4 गहराई पे छोड़ देता है। इसको, इस स्फीयर को r/4 गहराई पे छोड़ देता है। तो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे इसका वेग कितना होगा, यू पूछ रहा है। यू कितना है, ये r/4 गहराई पे छोड़ देता है। तो अब हम देखें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको यू चाहिए ना, हमको क्या चाहिए यू। तो अगर हम कास थीटा लगाते हैं तो कास थीटा बराबर होता n स्क्वायर प्लस 2/3। इसमें हमको यू नहीं पता, इसमें हमको यू नहीं पता है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कास थीटा बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gr/3gr। अब इसमें हमको थीटा भी नहीं पता और यू भी नहीं पता, एक चीज कुछ पता होता तो काम बन जाता, मतलब ये भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा। फिर हम क्या करेंगे,
फिर देखिए ये इसने गहराई दे रखी है, मतलब h बराबर r माइनस आर कास थीटा लगाएं तो काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए h कितना है, r/4, r माइनस आर कास थीटा। देखिए r r r कैंसिल हो गया, तो कास थीटा कितना हो गया, कास थीटा बराबर 1 माइनस 1/4, ये बना 3/4। कास थीटा कितना मिला, 3/4। अब हमको कास थीटा मिल गया 3/4, तो यहां से हमारा काम बन सकता है, तो यहां रख दें कास थीटा की जगह पे 3/4, तो ये हो गया 3/4 बराबर यू प्लस 2gr बटे 3g। तो यहां से क्या बना हमारा 9gr बराबर 4u² प्लस 8gr। इसको इधर ले आए तो ये बना gr बराबर 4u², तो u बराबर मिला √gr बटे 2। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, √gr बटे 2। अब देखिए आइए इस पे काम करके देखते हैं कि क्या कास थीटा निकालने के बाद हमको इनिशियल वेलोसिटी यही से मिल सकती थी, बिल्कुल मिल सकती थी। ट्राई कर लेने में क्या जाता है, अगर हमको कास थीटा मिल गया तो कास थीटा की जगह लिखे 3/4 n² प्लस 2/3, तो ये बना आपका कितना बना n², इसको इधर लेके जाएं तो ये बना 4n² प्लस 8 बराबर 9, n² 4n² बराबर 1, n बराबर बना 1/2। तो यहां पे हमने वेलोसिटी क्या मानी थी, u बराबर n√gr, n की जगह पे क्या रखे हम 1/2 √gr। देखिए दोनों रिजल्ट सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमेशा आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ट्रिक तभी काम करेगी जब आप बार बार हम हर लेक्चर में कहते हैं कि ट्रिक तभी काम करेगी जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो चाहे जिधर से घुमा फिरा के आप पहुंचेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो चाहे इतना करते या यहीं से निकाल के √gr से करके लगा लेते तब भी आंसर आपका आ जाता। जो इजी आपको लगे वो पाथ आप फॉलो करें। ये कह रहा है कि r/4, ये कितना r/4, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r। कह रहा है यहां से एक ब्लॉक छोड़ा जाता है, किस पॉइंट से, a से। आपको बताना क्या है, हमको क्या क्या बताना है, नंबर 1 व्हेयर ब्लॉक लीव्स, सेकंड नंबर h, तीसरा वेलोसिटी व्हाइल लीविंग। ये 3 चीज हमको पता करनी है। अब क्या करेंगे, पहला काम देखें, हमको सबसे पहले वो सारी चीजें अप्लाई करने से पहले हमको इस पॉइंट ए पी लिख लेते हैं, बी लिख लें। चलिए हमको पॉइंट बी पे वेलोसिटी चाहिए, तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी कैसे लगाएंगे, देखिए ये कहा, ये स्मूथ है तो ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या कितनी वर्टिकल डिस्टेंस ये फॉल डाउन हुआ, r/4। तो इनिशियल से लेकिन, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, जो आपके मन में आए वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो v² बराबर u² प्लस 2g h से, देखिए इनिशियल से ये 0 है, u कितना हो गया 0 प्लस 2g, h कितनी ऊंचाई गिरा r/4। तो यहां से क्या मिला, ये मिला gr बटे 2, v² बराबर gr बटे 2। तो v बराबर क्या मिला, √gr बटे, या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 gr। तो कहां की वेलोसिटी मिली हमको, जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा तब। तो क्या ऐसे बन गया, इसको इस तरह करके देखें, क्या ऐसे है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी ही तो हमको चाहिए थी, तो वो इतना अगर है तो यहां हम n का मान निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसको, n² gr बराबर 1/2 gr से कट गया, n² क्या मिला 1/2, n² कितना मिला 1/2 मिला। अब यहां से हम थीटा निकाल लें, तो cos थीटा बराबर n² प्लस 2/3, n² कितना 1/2 प्लस 2/3, तो 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे नीचे चलाया 6,
cos थीटा हमको कितना मिल गया, 5/6 मिल गया। तो जहां ब्लॉक लीव करेगा वो एंगल हमको मिल गया, वो एंगल हमको मिल गया। अब हमको एच चाहिए, कौन सी एच, कि जहां वो छोड़, मान लीजिए यहां छोड़ रहा है, यहां छोड़ रहा है, तो ये एंगल हमको मिल गया थीटा, और ये हमको चाहिए एच। तो हमको एच कितना मिलेगा, एच बराबर, ये cos थीटा बराबर 5/6। एच बराबर हमने आपको बताया था r माइनस आर cos थीटा होता है। अगर आप भूल जाए तो ऐसे निकाल लीजिए, पूरी दूरी r, ये r cos थीटा, तो इतना r माइनस r cos थीटा, r कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा 5/6, तो ये आया r/6। कितनी गहराई पे छोड़ेगा, r/6 गहराई पे छोड़ेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, लीविंग वेलोसिटी। तो लीविंग वेलोसिटी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gr ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, यह हमको लीविंग वेलोसिटी मिलेगी। कैसे आएगा देखिए, अब u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये है, इनिशियल वेलोसिटी इसका वर्क कर दें तो आया 1/2gr प्लस 2g। देखिए इतनी चीज हम बार बार ना निकालें, इतनी चीज h के बराबर है, ये देखें इतनी चीज h के बराबर है, इस पे हम लिख दें r/6, काट पीट लीजिए। अब कितना आया, तो v स्क्वायर बराबर gr/2 प्लस gr/3, तो ये हो गया 5gr/6, तो v बराबर √5gr/6, तो लीविंग वेलोसिटी भी मिल गई। अब अगर वो ये कह रहा है कि कितनी दूर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो यहां जब ये छोड़ेगा तो देखिए यहां पे वेलोसिटी आपको मिल गई और ये ऊंचाई मिली है। तो क्या ये इसी तरह हो गया कि एक टावर से हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बनाते हुए अगर कोई चीज v वेग से फेंकी जाए तो उसका रेंज निकाल लेंगे आप, तो जो रेंज निकलेगा वो यहां से निकलेगा, जो रेंज निकलेगा वो यहां से निकलेगा, और ये दूरी हमको पता है, ये होगी r sin थीटा, तो ये रेंज मिल गया हमको। ठीक, ये पूरा r है, तो वो कहीं से भी नापने कहे तो हम आप उसको नाप देंगे। अब देखें इसको कि ये एंगल कितना होगा, देखिए ये थीटा और ये पूरा 90, ये देखिए ये टेंजेंशियल होगा ना, तो ये टेंजेंट, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर हॉरिजॉन्टल से करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। ठीक, तो थीटा हमको मालूम है, थीटा हमको मालूम है, तो हम जैसे cos थीटा दिया है तो हम sin थीटा निकाल सकते हैं। इस तरह के सवालों को हम क्या करेंगे, ऐसे ही या तो ट्रिक से कर लीजिए या ट्रेडिशनल वे से आप करिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर आपको वीडियो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। अगले हम लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर कोई एक पेंडुलम है जो किसी कार के छत से लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ, तो कार अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा, और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, सर्कुलर मोशन करने की। तो कार के छत को फाड़ के तो जा नहीं पाएगा, तो यहां तक आएगा, तो ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसके विषय में हम एनालिसिस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।